नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लुलु मॉल की हर जगह चर्चा हो रही है, कई जगह बायकॉट की भी बात की जा रही है। लेकिन ये बायकॉट की बात कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए लोग। आप हैंडल उठाकर देख लीजिए। तो ये किससे बायकॉट कराना चाहते हैं? इनके लोग उसका उद्घाटन करते हैं, बड़ा निवेश बताकर प्रचार प्रसार किया जाता है और इन्हीं के लोग अब बायकॉट की ट्रेंडिंग करा रहे हैं। तो इसकी हालत बनी क्यों? वहां नमाज पढ़ने का दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है, लेकिन हिंदुओं को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि उस मॉल में आप टीका लगाकर नहीं जा सकते। 70% मजहबी लड़के उसमें रिक्रूट किए जाते हैं, बाकी बची हुई लड़कियां रिक्रूट की जाती है। और हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद के लोग इसे लव जिहाद का अड्डा बता रहे हैं। जो इसका ये मॉडल रहा है, जहां अन्य जगह वो संचालित हो रहे, इसी मॉडल पे काम हो रहा है, जहां हिंदू लड़कियां रखी जाती और मजहबी लड़के रखे जाते हैं। अब सबसे पहले अनाउंसमेंट किया हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी, उन्होंने सुंदरकांड पढ़ने की चेतावनी दी। बाकी हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय है। वो लोग भी चाहते कि वहां सुंदरकांड का पाठ हो। हालांकि जिन लोगों ने नमाज पढ़ा था उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ये मॉल प्रशासन की तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये लोग जो बायकॉट की डिमांड कर रहे हैं, जब उद्घाटन हो रहा था तो क्या इन्हें नहीं पता था कि ये सब चीज होना है? और आज जो हो रहा है ये सब कुछ प्रत्याशित था। क्या हिंदुवादी लोग जो आज सत्ता में, क्या उन्हें पता नहीं था कि ये मॉल किस आधार पर बिजनेस करता है, किस तरह से एम्प्लॉय रखता है? उसके लिए क्या किसी एमओयू पे साइन हुए? जाहिर सी बात है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो एमओयू पे सिग्नेचर होता है, जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। क्या उन्होंने उस टर्म एंड कंडीशन पे ध्यान दिया? जिसका जवाब है कि इन्होंने नहीं किया। तो ये लोग सिर्फ हिंदुत्व का मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करने का परिणाम है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 1-2 दिन विरोध प्रदर्शन होगा, चर्चा का विषय बनेगा, फिर यह मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन लुलु मॉल का जो आधार है वो नहीं बदलने वाला। हिंदू महासभा आरोप लगा रहा है कि इसे सस्ते कीमत पर जमीन दिया गया, तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन करने से पहले क्या हिंदुवादी लोगों ने नहीं सोचा? अगर नहीं सोचा तो जो ये सब दिख रहा है इसमें भारी वृद्धि होनी है। अब उसमें हुक्का बार को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं कि वहां मुस्लिम लड़कियां अलाउड नहीं है। इससे तो स्पष्ट है कि लुलु मॉल का जो बिजनेस का आधार है, पहले मजहब, उसके बाद व्यापार, और मजहबी हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार किया जाएगा और उस तरह से उसका संचालन किया जाएगा, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखने वाले हैं। अब तो खुलकर लोग बोलने लगे कि वो लव जिहाद का अड्डा है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हो या फिर हिंदू महासभा हो। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब उनके लोग ये सारी बातें जानते हैं तो नेता इन बातों से क्यों अनभिज्ञ हैं? अगर अनभिज्ञ नहीं है, उन्हें पता है, तो क्या वो लोग ऐसी गतिविधि होने देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब तक बड़े न्याय प्रिय माने जाते रहे हैं, क्योंकि पहला जो उनका कार्यकाल था और अब का जो कार्यकाल है, दोनों में भारी अंतर आ चुका है। और इस तरह से चलता रहा तो मोदी के बाद एक और हमारे सामने मोदी होंगे, वो हैं योगी आदित्यनाथ। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।